माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक ने एक तवील अरसे के बाद कर्ज़ों की इजराई के लिए ऑनलाइन 19 दिसंबर से दरख्वास्तें वसूल करने का ऐलान किया, लेकिन इसमें बड़ी खामियां मौजूद हैं जिसकी वजह से अक़लियतों को कुछ फ़ायदा न होगा। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक तवील अरसा सबर आज़मा वक्फ़े के बाद अक़लियतों के लिए कर्ज़ों की इजराई के प्रोग्राम का ऐलान किया। पता नहीं उन्होंने किसके मशवरे पर कुछ अजीब और गरीब शराइत का भी ऐलान किया, जिसमें एक शर्त यह है कि सफ़ेद राशन कार्ड चाहिए, दूसरी शर्त यह है कि बैंक जो कर्ज़ा देगा वो रकम डिमांड ड्राफ्ट की शक्ल में पहले ही जमा करवाया जाए, और ये दोनों शराइत अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों का मजाक उड़ाने की मुतरादिफ़ है, क्योंकि कई ऐसे गरीब मुस्लिम घराने हैं जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड नहीं तो फिर हकीकी ज़रूरतमंद पहले ही कौम में बाहर हो जाएगा। जबकि दूसरी शर्त यह है कि बैंक जो कर्ज़ा दे रहे हैं वो डिमांड ड्राफ्ट पहले ही बना कर दिया जाए, और अगर कर्ज़ मंजूर ना हुआ तो शर्त ये वो ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि एक गरीब मुसलमान रोज़ी रोटी का मोहताज वो कहाँ से 20,000 रुपये लाएगा? अगर वो लाएगा भी तो कहीं से सूदी खर्च पर ले आएगा, और सूदखोरों का सूद करीबन 10% सूद होगा, यानी 20,000 हर माह 2,000 का सूद होगा। अगर 4-5 महीने तक खर्च जारी ना हुआ और आखिर में कह दिया गया कि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, तो फिर दरख्वास्त गुजार को 20,000 और 10,000 सूद मिलाकर सूदखोर को देना होगा, जिसकी वजह से बेशुमार गरीब मुसलमान इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हो जाएंगे। आखिर टीआरएस हुकूमत मुसलमानों की हमदर्द है या मुखालिफ है? जबकि इसने दलित बंधु स्कीम के तहत फ़ी ख़ानदान 10-10 लाख रुपये दिए हैं, लेकिन मुसलमानों को 1 लाख का खर्च देने के लिए सख्त शराइत आयद की जा रही हैं। मुसलमान ये चाहता है कि इंसाफ करे, किसके साथ इंसाफ हो, चाहे वो बीजेपी करे या कांग्रेस या फिर तेलुगु देशम या टीआरएस करे, जो पार्टी भी मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी मुसलमान इस पार्टी ही का साथ देना पसंद करेंगे, और मुसलमान किसी की भी आंख बंद करके तायद नहीं करेंगे। साबिक़ में मुसलमानों ने कांग्रेस तेलुगु देशम को वोट देकर देख लिया है। इन लोगों ने इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमानों का बड़े पैमाने पर इस्तेहसाल किया। मुसलमानों की औक़ाफ़ी अराज़ियात पर सबसे ज़्यादा इन्हीं पार्टी के लोगों ने हाथ साफ किया है। आज किसी गरीब मुसलमानों को 100 गज़ ज़मीन एक झोपड़ी बनाने के लिए भी मैसर नहीं। मुस्लिम ज़मींदारों की ज़मीनात पर भी इन्हीं लोगों के कब्ज़े हैं, जिसके सबब ये सब कब्ज़ा माफिया करोड़पति अरबपति बन गया। लेकिन मुसलमान ज़मींदार के रहने के लिए 100 गज़ ज़मीन भी मैसर ना हुई, जिसके नतीजे में बड़े बड़े कुशादा घरों में रहने वाले भी अब तंग व तारीक गलियों में छोटे छोटे घरों में रहने पर मजबूर है। अब टीआरएस हुक्मरान है, इसने औक़ाफ़ी अराज़ियात पर कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। ये और बात है कि इसने मुस्लिम ज़मींदारों को हथियाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात नहीं किए, लेकिन इसने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए रिज़र्वेशन पर अमल आवरी नहीं की, और टिमरीज़ जैसे अक़लियती इदारों के साथ असातिज़ा और लेक्चरर्स में गैर मुस्लिम अफराद ही को ज़्यादा मौक़ा फ़राहम किया। माइनॉरिटी के बजट में भी उल्टा तख़फ़ीफ़ कर दी। अब सिर्फ 50 करोड़ का बजट कर्ज़ों की इजराई के लिए रखा गया है, और ख़र्च की हद भी सिर्फ 2 लाख रुपये रखी गई है। 2 लाख रुपये में क्या मुसलमानों की मैशत मुस्तहकम हो जाएगी? तो फिर दूसरों की कौमों के लिए भी सिर्फ 2 लाख तक ही खर्च फ्राहम करना चाहिए था, और इन्हें फ़ी ख़ानदान 10 लाख नहीं देना चाहिए था। खैर, इनके साथ की गई फयाज़ी कि हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन हमें हमारा हक़ क्यों नहीं दिया गया, हमें हमारे हक़ से क्यों महरूम किया गया? बहरहाल टीआरएस गवर्नमेंट अपने मुशीरों को सही रखे, जो कि दुरुस्त मशवरे दे सकते हों। जी हुजूरी करने वाले मुशीरों को रखेंगे तो मुसलमानों के साथ इंसाफ होना मुश्किल हो जाएगा। साबिक़ की कांग्रेस और तेलुगु देशम हुकूमतों को इस तरह की जी हुजूरियों की सबब मुसलमानों की तायद तकरीबन ख़त्म हो गई। इन्हीं जी हुजूरियों ने औक़ाफ़ी अराज़ियात पर कब्ज़ों के लिए गैर मुस्लिम कायदीन और कारकुनों की रहनुमाई के नतीजे में वफ़ की 75% अराज़ी पर कब्ज़े हुए हैं, और मुसलमान इन पार्टियों से नफ़रत करने लगे हैं। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़, और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।